नमस्कार है आप सभी को। आज मैं हनुमान चालीसा का पाठ अर्थ सहित करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप लोग सब मिलकर इसे सुनिएगा और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णय रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। हनुमान चालीसा की शुरुआत में तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम अपने श्री गुरु को याद किया और बोले, मैंने गुरुदेव के वचन रूपी चरणों की धूल से अपने मन की मैल को साफ किया, जिससे मेरा मन दर्पण तथा अब स्फटिक की तरह साफ और विकारों से रहित हो गया। अब इस निर्मल मन से मैं श्री राम के यश की वंदना करता हूँ। श्री राम जी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बलबुद्धि विद्या तेहि मोहे हरहु कलेश विकार। कोई भी जाप बुद्धि के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुद्धि संशय पैदा करती है। साधना में भाव की आवश्यकता होती है, बुद्धि की नहीं। इसलिए शुरू में गोस्वामी ने इस दूषित व माया में दौड़ती बुद्धि का त्याग कर कहा, अब मैं संपूर्ण समर्पित भाव से पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें तथा मेरे पांचों क्लेशों अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश और सभी विकारों को हल करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान, आप समस्त ज्ञान और विज्ञान के दाता हैं। संसार में जितने भी गुण हो सकते हैं वो सब आपके अंदर विद्यमान है। आप सभी गुणों के भंडार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जिसका ज्ञान आपको ना हो। हे हनुमान, आपकी जय हो। आप संसार के सभी वानरों में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश, पाताल प्रकाशित हो रहे हैं। आपकी जय हो। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जी का दूत बनने की जितनी भी योग्यता होनी चाहिए वो सब आप में है, इसलिए आप श्री राम के दूत हैं। अपनी विलक्षण सिद्धियों के कारण आप श्री राम के इतने नज़दीक रहे। आपके बल का कोई भी पार नहीं पा सकता, क्योंकि आप असीम बलशाली हैं। आप माता अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र के नाम से विख्यात हो। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप वीरों के वीर हैं और बड़े पराक्रमी हैं, इसलिए आपको महावीर कहा जाता है। आपके शरीर के अंग वज्र के समान सुदृढ़ और मजबूत है, इसलिए आपको बजरंगी कहा जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्ण आपको भजता है उसमें आप मानसिक बल भर देते हैं, और जो मन से केवल आपका संग करता है आप उसकी संशय से पड़ी दुर्बुद्धि का नाश कर उसको सुबुद्धि प्रदान करते हैं। कंचन वरन विरास वेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जिस प्रकार सोना चमकता है उसी प्रकार आप भी तेज युक्त होकर चमक रहे हैं। आपका रूप बड़ा मनमोहक है। हे हनुमान जी, आप सुंदर वेशभूषा को धारण कर विराज रहे हैं। आप दोनों कानों में कुंडल और सुंदर व घुंघराले बाल आपके चेहरे पर बड़े ही सुशोभित लग रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके एक हाथ में आपका प्रिय अस्त्र गदा और दूसरे हाथ में श्री राम की ध्वजा रखी है, जो बड़ी ही शोभ्यमान लग रही है। अतः श्री राम जी के कार्य में आई किसी बाधा को आप अपने पराक्रम से दूर कर राम कार्य पूरा करते हैं। साथ ही आपके बाएं हाथ का मूंज और जनेऊ भी बड़ी सुशोभित होता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप भगवान शंकर के अंश पुत्र हैं। साथ ही केसरी के पुत्र होने से केसरी नंदन नाम से भी जाने जाते हैं। आपका तेज बड़ा ही दिव्य है, जिसके सामने किसी का भी टिक पाना मुश्किल है। आपका महान प्रताप संसार की 10 दिशाओं में गूंज रहा है और पूरा जगत आपकी वंदना करता है। विद्यवान गुणी अति चातुर, राम काज कर वेको वातुर। आप शस्त्र विद्या, अध्यात्म विद्या, पराविद्या आदि समस्त विद्याओं को जानने वाले हैं। आप समस्त गुणों से युक्त होने पर अत्यंत चतुर भी हैं। आप सारे काम छोड़कर पहले श्री राम जी के कार्य को पूरा करने के लिए हमेशा उत्सुक और तत्पर रहते हैं। वैसे भी श्री राम के अतिरिक्त आपका अपना कोई भी कार्य नहीं है। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप हमेशा
अपने प्रभु श्री राम जी की कथा या श्री राम जी का हर जीवन चरित्र सुनने के रसियाँ हैं और जहाँ भी श्री राम कथा हो वहाँ पहुंचकर श्री राम कथा का आनंद लेने लगते हैं। आपके मन में कोई भी जगत ख्याल या कोई इच्छा नहीं है, बल्कि आपने तो राम लखन और सीता को अपने मन में बैठाकर मन को ही मंदिर बना दिया है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आपने आध्यात्मिक तपस्या से अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया है। उनमें से एक सिद्धि का प्रयोग आपने अशोक वाटिका में सीता जी को अति सूक्ष्म रूप धारण करके दिखाया, जिससे अपने शरीर को अति सूक्ष्म कर लिया और उसके बाद अपनी संयम शक्ति से अपने आप को विशाल एवं भयंकर रूप धारण करके लंका को जला दिया। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आप श्री राम जी के लिए भक्त और असुरों के लिए महाकाल हैं। आपने युद्ध के दौरान काल को भी भयभीत करने वाला भीम रूप धारण कर लिया और रावण की सेना और असुरों का संहार किया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के कार्यों को आप संवारते रहे। ऐसा कोई भी काम काज नहीं है जिसको आपने पूरा ना किया हो। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। तब आपने असंभव कार्य भी संभव कर दिया, जब हिमालय जाकर संजीवनी बूटी वाले पहाड़ को ही रात लंका ले आए, जिससे लक्ष्मण जी को नया जीवन दान मिला और उनके प्राण बच गए। इस पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरते संभाई। संजीवनी बूटी से जब लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, तब रघुपति श्री राम जी ने आपकी बड़ी प्रशंसा की और आपकी भक्ति से खुश होकर कहा, हे हनुमान जी, तुम मेरे अति प्रिय हो और जैसे मेरा भाई भरत है मुझे अति प्रिय है, उसी तरह तुम भी मुझे अति प्रिय हो। सहस बदन तुम रोज जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम जी ने आपको ये कहकर अपने हृदय से लगा लिया, हे हनुमान जी, आपके यश की गाथा को हजारों हजारों मुख से गाए जाना सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। आपके इस यश गाथा को धरती पर ही नहीं बल्कि आदि दिव्य ऋषि भी गाते हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवगण गाते हैं। विद्या की देवी सरस्वती और मुनि श्रेष्ठ नारद भी आपका यश गान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कोविद कहीं सके कहाँ थे। यमराज कुबेर दिक्पाल ये आपके यश का गुणगान करते हैं, अर्थात ऐसा कोई नहीं है जो आपका गुणगान ना कर रहा है। लेकिन आपके इस अनंत यश को सामान्य व्यक्ति के लिए जान पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कवि और विद्वान आपके यश को ज्यों त्यों नहीं कह सकेंगे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने ही श्री रामचंद्र जी को अपने मित्र सुग्रीव से मिलवाकर सुग्रीव के ऊपर महान उपकार किया। श्री राम जी ने सुग्रीव के भाई बाली का वध कर सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलवाया, जिससे सुग्रीव राजा बन गए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वही सब जग जाना। लंका दहन के समय विभीषण ने आपके द्वारा दिया गया राम नाम से मंत्र स्वीकार किया। इसी मंत्र के जाप से विभीषण श्री राम भक्त बन सका, जिससे रावण की मृत्यु के बाद वो लंका का राजा बना। इस बात को तो पूरा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। बाल्यकाल में अपनी भूख मिटाने के लिए आपने धरती से हजारों योजन दूर तपते हुए लाल सूर्य को आकाश का मीठा फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल्दी लांगे अचरज नहीं। सीता माता जी की खोज के समय आपने प्रभु श्री राम द्वारा दी गई मुद्रिका को अपने मुख में लेकर विशाल सागर को एक ही छलांग में पार कर दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। हे हनुमान जी, इस संसार में आपसे ज़्यादा दुर्गम कार्य किसी ने नहीं किया। अतः संसार में कठिन से कठिन कार्य यदि सिद्ध न हो पाए तो उसको सिद्ध करने के लिए आपकी कृपा चाहिए, क्योंकि आपकी कृपा से वो कठिन कार्य बड़े सुगम तरीके से हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। ज्ञान, बल, बुद्धि, चतुराई और भक्ति के कारण प्रभु श्री राम ने आपको अपने द्वार का रखवाला बनाया और आप श्री राम के निरंतर प्रहरी हैं।
आपके आज्ञा के बिना श्री राम के द्वार पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हूँ को डरना। जो भक्त आपकी निरंतर भक्ति से आपकी शरण लेता है उसको सभी मनवांछित सुख प्राप्त हो जाते हैं। वैसे भी आप अपने भक्त की रक्षा करते हो, हमेशा रक्षक बने रहते हो, तो उसे किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपन ते समारो आपे, तीन लोक हाँकते कापे। आपकी साधना और राम भक्ति से आप में सूर्य के समान दिव्य तेज है। इस तेज को आपने अंदर ही अंदर समाया हुआ है। बाहर से आपके इस दिव्य तेज को जान पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपकी एक हुंकार से जब यह तेज बाहर निकलता है तब तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपका प्रभाव अद्वितीय है। जो भी भक्त आपका नाम रूप का स्मरण करता है, आपके महावीर नाम का कीर्तन करता है, उसके अंदर डर का भाव दूर हो जाता है। ऐसे आपके भक्त के समीप भूत पिशाच आदि राक्षस वृत्तियों को कोई असर नहीं होता। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही भूत पिशाच और उनमें डर समाप्त हो जाता है। नाश से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आपकी महिमा परम्पार है। आपके हनुमान नाम से कि पूरी श्रद्धा से लेने पर, निरंतर जाप करने से शरीर में एक तेज पैदा होता है, जिससे कोई भी शारीरिक व मानसिक बीमारियाँ पीड़ाएँ नहीं होती और सभी मानसिक शारीरिक बीमारियों का नाश होता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भक्त हर समय आपके अपने मन में हनुमान जी का ध्यान करता है, अपने सभी कार्यों को करते हुए हनुमान जी को ही याद करता है और अपनी वाणी से हनुमान जी को ही भजता है, उसको हे हनुमान जी आप कष्टों से मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके आकाश सकल तुम साजा। तब तपस्वी श्री राम जी के संपूर्ण संसार के राजा हैं, उनसे बड़ा कोई राजा कोई नहीं है। ऐसे में श्री राम जी के सभी कार्यों को तो आपने संपन्न किया है, अतः जो राजाओं का भी राजा है और उसके आप सहायक हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई आपका भक्त किसी भी मनोरथ से आपके समक्ष आता है, वह इसी जन्म में उस मनोरथ को असीम फल प्राप्त करता है। चारे युग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्धि जगत उजियारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रताप चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में प्रसिद्ध है, जिससे सारे जगत में उजियाला हो रहा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे राम जी के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संत और सज्जन पुरुष के रक्षक और असुरों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। आप अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं। यह वरदान आपको माता जानकी से मिला है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम भक्ति रूपी ऐसा रसायन है जिसके कारण आप सदा रघुपति की भक्ति में रहते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करके भक्त श्री राम को पा लेता है और उसके पिछले जन्म के दुख का नाश हो जाता है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। आपके भजनों की कृपा से अंतकाल में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। यदि जन्म लेता है तो वह किसी हरि भक्त का ही कहलाता है। और देवता चित्त न धरिए, हनुमान से ही सब सुख करिए। हनुमान जी, जो भक्त आपके अतिरिक्त अन्य देवताओं का ध्यान अपने चित्त में नहीं रखता, उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो बलशाली श्री वीर हनुमान जी का सुमिरन करता है, उसके वो सभी कष्ट कट जाते हैं और पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी आपकी जय हो जय हो जय हो। आप गुरु की भांति मुझ पर कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो श्रद्धा से भक्ति भाव से 100 बार इसका पाठ करेगा, उसके सभी बंधन छूट जाएंगे, कभी ना जाने वाला महासुख प्राप्त होगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सीधी साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा उसकी सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। भगवान शिव इस प्रतिज्ञा के साक्षी हैं।
तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजिए नाथ हृदय में रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ आप सदा श्री राम जी की सेवा रत रहें, अतः मेरे हृदय में भी विराजिए। पवन तन्य संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप संकटों को दूर करने वाले परम कल्याण की मूर्ति और इस सभी देवताओं के राजा है। आप श्री राम लक्ष्मण सीता जी के साथ मेरे हृदय में वास कीजिए। तो इसी प्रकार ये हनुमान चालीसा का अर्थ है। अब मेरी जितनी समझ थी मैंने उतनी समझ से इसका अर्थ बताया। वे इसका अर्थ कुछ ऐसा है कि जिसको कोई पा नहीं सकता। ये हनुमान जी की एक स्तुति है जिसको हम गाते हैं और हम सभी को उनसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।